हम लोग डिबेट करते हैं कि कोई पशु, कोई जानवर कितना इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई कितना सीख सकता है, किसको कितना ट्रेंड किया जा सकता है। हम हर एक जानवर को एनालाइज करते हैं या उसको डिवाइड कर देते हैं कि ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, ये हमें ये सब कुछ दे सकता है, ये नहीं दे सकता है। इसीलिए हम जानवरों को, इस जानवर की इतनी इम्पोर्टेंस है हमारी सोसाइटी में, उसकी नहीं है, ये वो बहुत सारी तरह से हम जानवरों को अपने अपने नजरिए से देखते हैं। क्या पशु या क्या कोई आत्मा किसी पशु के शरीर से मुक्ति या मोक्ष प्राप्त कर सकता है? What is called liberation, what is called salvation, the self realization हो सकता है। तिरुवन्नमलई में जो एक आश्रम है, तमिलनाडु में एक आश्रम है भगवान महर्षि रमन का, उनके पास एक गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था। उस लक्ष्मी का नाम लक्ष्मी इसलिए पड़ा क्योंकि वो शुक्रवार के दिन आश्रम में आई थी, इसलिए उसे सब प्यार से लक्ष्मी कहने लगे। लक्ष्मी और रमन महर्षि में एक अलग तरह की बॉन्डिंग, एक अलग तरह की केमिस्ट्री थी। सबसे पहले लक्ष्मी को उसकी माँ के साथ लाया गया था जब लक्ष्मी बहुत छोटी थी, बछिया थी। माँ के पीछे पीछे चलते चलते लक्ष्मी आई थी। रमन महर्षि के कोई डिवोटी थे, उन्होंने कहा कि मुझे प्रेरणा हुई है, मैं इस गाय को और इस बच्चिया को आपको दे दूं, आश्रम को दे दूं, तो मैं इसको ले आया हूं, अब आप इस आश्रम में इनको रखिए। रमन महर्षि ने मना कर दिया। उन्होंने कहा हमारे आश्रम में फैसिलिटीज ही नहीं है कि हम एक गाय को रख सकें, आप इसे वापस ले जाइए। डिवोटी अड़ गया। उसने कहा कि मुझे तो यहाँ रखनी ही है, मुझे तो यहाँ देनी ही है, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ इतनी दूर से, इसको आश्रम में ही रखिए। रमन महर्षि मानते कैसे, क्योंकि आश्रम में कहीं कोई ऐसी फैसिलिटीज ही नहीं थी। उनकी देखभाल करने के लिए कौन जिम्मेदारी लेता गाय की देखभाल करने के लिए। वहीं पर एक डिवोटी थे जिन्होंने कहा कि मैं इसको अपने पास ले जाता हूँ। वो ले गए अपने साथ उस गाय और उस बछिया को। कुछ समय बाद ये गाय और ये बछिया एक और डिवोटी के यहाँ चली गई, ट्रांसफर कर दी गई कि अब आप इसकी देखभाल करें। उनका नाम था पशुपतिनाथ अय्यर। पशुपतिनाथ अय्यर लगभग 1 साल बाद उस गाय और उस बछिया को लेकर आए आश्रम में श्री रमन महर्षि के दर्शनों के लिए, और उस बछिया ने उस जगह को, उस आश्रम को नोट कर लिया। वापस ले जाया गया उस गाय को, बछिया को। अगले दिन सुबह देखा तो वो बछिया अपने आप चलते चलते उस आश्रम तक पहुंच गई थी। कोई अचंभे की बात नहीं थी। वो वहां पर रोज आने लगी, बैठने लगी, और वो इस तरह की डिवोटी हो गई महर्षि रमन की कि आश्रम में आती, उनके दर्शन करती, उनके पास बैठती, और जब उसको लगता कि जब वो सैटिस्फाई हो जाती वहां पर बैठकर, तब वो अपने आप उठती और चली जाती। रोज उसका यही रूटीन था कि सुबह आना, महर्षि रमन के दर्शन करना, उनके पास बैठना, जब तक वो उसको पैट नहीं करें, जब तक वो उसके माथे को सहलाएं नहीं, जब तक वो उसको खाने को कुछ नहीं दें, बात नहीं करें, वो वापस नहीं जाती थी। ये उनका रूटीन हो गया। कभी कभी वो बहुत कुछ बिगाड़ देती थी, गंदा कर देती थी। सब्जियां जो उगाई जाती थी वो वहां पर सब बिगाड़ देती थी। लेकिन रमन महर्षि ने कभी इस बात में उनको दोष नहीं दिया, गायों को दोष नहीं दिया, न ही किसी और कोई भी जीव हो आश्रम में उसको दोष नहीं दिया गया। हमेशा कहा गया कि उनकी जगह है जहाँ पर इंसान रह रहे हैं, इसलिए वो जो कर रहे हैं वो सही है। अगर आपको अपनी सब्जियां बचानी है या अगर आपको अपने पौधे बचाने हैं तो आप उसको गार्ड कीजिए।
लक्ष्मी की और रमन महर्षि की बॉन्डिंग इतनी ज्यादा डीप थी कि वहां पर जो आश्रम में रहते थे वो जानते थे कि वो गाय और रमन महर्षि बिना कुछ बोले, बिना कोई लैंग्वेज एक्सचेंज किए एक दूसरे की बात को समझते हैं, जानते हैं। ऐसे ही एक बार हुआ कि लक्ष्मी आई, रमन महर्षि जहाँ हॉल में बैठे थे, लक्ष्मी आई और महर्षि न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। लक्ष्मी ने आकर उस न्यूज़पेपर को चाटना शुरू किया। महर्षि ने उसको रोकने की कोशिश की कि कुछ देर के लिए रुक जाओ, लेकिन लक्ष्मी उसको कंटिन्यूअसली चाटती रही। तो महर्षि ने वो न्यूज़पेपर पास में रख दिया और उसके सींग के पीछे अपना हाथ रखा, अपना माथा उसके माथे से लगाया और लगभग 10-12 मिनट वो इसी पोजीशन में बैठे रहे। जो लोग वहां पर मौजूद थे वो इस सब सिचुएशन को देखकर थोड़ा सा उनके मन में अच्छा भी लग रहा था, थोड़ा उत्सुकता भी थी। इतने में महर्षि ने पास में जो खड़ी थी महिला, उनसे पूछा, तुम जानती हो क्या हो रहा है? तुम जानती हो लक्ष्मी किस अवस्था में है? उन्होंने देखा कि क्या जवाब देते हैं महर्षि। महर्षि ने कहा, ये समाधि में है। इसी तरह से जब लक्ष्मी को आश्रम में परमानेंटली रहना था तो वो एक दिन आई महर्षि के पास और ऐसा रोजाना हुआ करता था कि लक्ष्मी शाम को महर्षि के दर्शन को जाती थी और अपने घर लौट आती थी, जो कि पास के टाउन में था। एक दिन महर्षि के सामने आकर लक्ष्मी खड़ी हो गई और रोने लगी। तो महर्षि ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वो रोती गई। तो महर्षि ने कहा कि ये जाना नहीं चाहती है, ये अपने घर नहीं लौटना चाहती है। उस वक्त लक्ष्मी प्रेग्नेंट भी थी, तो ये भी माना गया कि हो सकता है रास्ते में से कोई कहीं परेशानी न हो, तो शायद वो न जाना चाहती हो। तो महर्षि ने उसको रहने के लिए जगह बनवाई और उसको रखा। रात ही को लक्ष्मी की डिलीवरी हुई। लक्ष्मी ने अपने जीवन में कुल 9 बच्चों को जन्म दिया। लक्ष्मी जब भी किसी काफ को, किसी बछड़े को या बछिया को जन्म देती थी तो सबसे पहले आकर महर्षि को बताती थी और महर्षि कहते थे कि अच्छा तुम दिखाना चाहती हो, और वो उसके साथ जाकर उसके बछड़े को या बछिया को देख कर आते थे। लक्ष्मी अपने टाइम की इतनी पाबंद थी कि उसको देखकर कभी कभी रमन महर्षि कहते थे, जब वो दर्शन को शाम को जाती थी रमन महर्षि के, तब वो चौंक कर कहते थे, अच्छा भोजन का समय हो गया है। इतनी पाबंद थी लक्ष्मी समय की। कुछ समय बाद तय हुआ कि लक्ष्मी के लिए एक काउ शेड बना दिया जाएगा जिसमें लक्ष्मी आराम से रहेगी। कुछ एरिया डिसाइड किया गया। लोगों ने देखा कि रमन महर्षि के मन में आश्रम में और जो काम होते हैं उससे ज्यादा उत्सुकता, उत्साह दिखाते हैं रमन महर्षि लक्ष्मी के काउ शेड बनाने में। और उन्होंने एक बार कहा भी था कि लक्ष्मी की सेवा के लिए अगर आप काउ शेड बना देंगे, अगर आप इसको रहने की अच्छी जगह देंगे, तो आश्रम में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। आप लोगों को उससे कहीं ज्यादा मिलेगा जितना आप देंगे। ऐसा हुआ भी। काउ शेड बनकर तैयार हुआ। इसके साथ भी एक बड़ी अच्छी घटना जुड़ी है। जिस दिन काउ शेड बना और उसकी पूजा होनी थी, सबसे पहले लक्ष्मी को अंदर ले जाने का सोचा गया था। जब जहाँ पर लक्ष्मी को बैठाया जाता था वहां से जब काउ शेड ले जाया गया तो लक्ष्मी पहले रमन महर्षि के पास आई और उनके सामने आकर खड़ी हो गई। तो महर्षि ने कहा कि पहले तो लक्ष्मी को जाना चाहिए, काउ शेड है, उसी का घर है, उसे ही जाना चाहिए। लेकिन लक्ष्मी तब तक पीछे खड़ी रही जब तक महर्षि ने सबसे पहले आगे जाकर वहां पर पैर नहीं रख दिए, वहां पर वो अंदर नहीं चले गए। तब तक लक्ष्मी वेट करती रही। जब महर्षि चले गए तो लक्ष्मी अपने काउ शेड में पहुंच गई।
गर्मियों के समय में कई बार ऐसा होता था कि पौधे या घास कम हो जाती थी लक्ष्मी के खाने के लिए, और इर्द गिर्द के जो एरिया थे वहां पर भी अगर लक्ष्मी को ले जाया जाता था भोजन के लिए, घास चराने के लिए, तब भी उसके लिए कुछ कम पड़ता था। जब घास सूख जाती थी, बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, तो मुश्किल हो जाता था लक्ष्मी के भोजन का अरेंजमेंट करना। एक बार रमन महर्षि ने अपना खाना देखा और उसको खाने को कहा कि ये खाना लक्ष्मी को दे दो। तो लोगों को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मी को मुझसे ज्यादा खाने की जरूरत है, लक्ष्मी को खाना दिया जाए और इतना दिया जाए कि उसको वीकनेस नहीं आए, वो कमजोर नजर आ रही है, वो बहुत पतली हो गई है, उसको कमजोरी नहीं आनी चाहिए, मेरा खाना तुम लक्ष्मी को दे आओ। इतनी ज्यादा बॉन्डिंग, इतना ज्यादा ख्याल रखा जाता था लक्ष्मी का। रमन महर्षि हमेशा कहते थे कि अगर आप किसी पुण्य आत्मा का ख्याल रखते हैं तो उसके बदले आपको जो कुछ मिलता है वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा होता है। जैसे ही काउ शेड बनकर तैयार हुआ, जैसे ही लक्ष्मी उस काउ शेड में गई, उस दिन के बाद आश्रम के कामों के जो फंड्स थे उसमें कभी कोई कमी नजर नहीं आई। इससे पहले गौशाला बनाने के लिए भी फंड्स की कमी महसूस की जा रही थी कि किस तरह से ये फंड्स आएंगे या किस तरह से अरेंजमेंट किया जाएगा कि इतना बड़ा एक एरिया काउ शेड के लिए तैयार किया जा सके। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी ने काउ शेड में कदम रखा और जैसे ही वो काउ शेड बनकर तैयार हुआ, उसी दिन के बाद से आश्रम में डोनेशंस की, फंड्स की कोई कमी रही नहीं। सभी प्रोजेक्ट्स जैसे अपने आप पूरे होते चले गए। आश्रम में कुछ लोगों का मानना था कि लक्ष्मी उस स्त्री का, उस महिला का इनकारनेशन है, पुनर्जन्म है, जो रमन महर्षि को खाना दिया करती थी। जब रमन महर्षि पर्वत पर आए थे और तपस्या में लीन हुए थे, तब एक स्त्री थी जो कि दूर दूर जाती थी और सब्जियां या फल या पत्तियां जो भी उसको मिलता था वो उठाकर लाती थी, पकाती थी और खिलाती थी। उस महिला का नाम था किराई पत्ती। बहुत से लोगों को यकीन था कि ये वही महिला लक्ष्मी के रूप में, गाय के रूप में आश्रम में लौटी है और वो रमन महर्षि की इतनी बड़ी डिवोटी है, इतनी बड़ी डिसाइपल है कि वो किसी भी शरीर में है उसे महर्षि के साथ ही रहना है, और वो जानती है कि उसका मोक्ष महर्षि के पास ही है। एक और जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि लक्ष्मी का जन्म और किराई पत्ती का जन्म एक ही गांव में हुआ था। दोनों एक ही गांव से आई और दोनों को ही रमन महर्षि से जिस तरह का लगाव था, जिस तरह का प्रेम था, भक्ति थी, उस तरह का समर्पण आसानी से कहीं देखने को मिलता नहीं है। अंत समय आया, लक्ष्मी का जो काउ शेड था, जो जगह थी, उसे खाली करा दिया गया। उसको लेटने की जगह दी गई। उसको लेटने के लिए इस तरह से घास फूस बिछा दी गई कि उसको परेशानी नहीं हो। रमन महर्षि आए, उसके पास बैठे, बहुत देर तक उसके पास बैठे रहे। एक हाथ उसके हृदय पर और एक हाथ उसके माथे पर रखा। बहुत देर तक ये सिलसिला जारी रहा। फिर एक समय आया जब रमन महर्षि ने लक्ष्मी से पूछा, माँ अब मैं जाऊं? मुझे देखने के लिए और भी लोग आए हुए हैं। रमन महर्षि उठे और अपने हॉल की तरफ चले गए। कुछ समय बाद लक्ष्मी ने अपना देह त्याग दिया। रमन महर्षि ने उस आत्मा के लिए, उस गाय के लिए एक वर्स लिखा, एक पोएम लिखी, जिसमें उन्होंने कहा, लक्ष्मी को लिबरेशन, मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब लोग कहते थे कि किराई पत्ती और लक्ष्मी एक ही आत्मा है या किराई पत्ती ने ही पुनर्जन्म लेकर लक्ष्मी का रूप लिया है,
तो यूं तो रमन महर्षि ने कभी कुछ इस बारे में नहीं कहा, लेकिन उनके सामने जितने भी आर्टिकल्स गए इस बात, जितनी भी बुक्स में इसको लिया गया इस बात को, रमन महर्षि ने उसे पब्लिकेशन के लिए जाने दिया और रोका नहीं। कभी इस बात को ये नहीं कहा कि इसको नहीं छापा जाना चाहिए। तो लोगों को ये हमेशा लगता रहा, आज भी लगता है कि लक्ष्मी दिव्यात्मा थी। वो दिव्यात्मा जो हमेशा से रमन महर्षि के साथ थी, उनका ख्याल रखती थी, और इस जन्म में रमन महर्षि ने उसको मोक्ष प्रदान किया। एक बार किसी ने पूछा कि क्या पशु के शरीर से भी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो सकता है? रमन महर्षि ने कहा, हाँ, हो सकता है। कुछ परिस्थितियों में पौधों को भी लिबरेशन, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये थी एक ऐसे 4 पैरों पर चलने वाले पशु की कहानी जिसमें आत्मा एक दिव्य आत्मा थी, जिसने मोक्ष के लिए जन्म लिया था और उसने मोक्ष प्राप्त किया। और इस बात को प्रूफ किया महर्षि के वर्ड्स ने, जो कि आज भी लक्ष्मी की समाधि पर ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लगाया गया है। आज भी तिरुवन्नमलई में, आज भी तमिलनाडु में जो रमन महर्षि का आश्रम है, वहां पर आज भी लक्ष्मी की समाधि है और आज भी लक्ष्मी की आरती की जाती है। आज भी उसकी पूजा अर्चना की जाती है, उससे आशीर्वाद लिया जाता है, क्योंकि ऐसे आत्माएं, ऐसी सोल्स कम देखने को मिलती हैं जिन्हें कोई महर्षि कहे कि वो अब लिबरेट हो गई है, उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है, उसको पूर्णता प्राप्त हुई। ये थी लक्ष्मी की कहानी। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम।